हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 8 क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो है एक AP गिवन है, हमें जो है चेक करना है -150 इस AP की टर्म होगी या नहीं। देखिए इसका किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। हमें इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है, इसको हम ए रख लेंगे, 11 हो जाएगी। अब देखिए आप हमें क्या गिवन है, हमें जो है डी की वैल्यू भी गिवन है। डी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, देखिए डी को हम निकाल लेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर लेंगे तो हमें डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। 8 में से आप 11 को माइनस कर लीजिए, सेकंड टर्म 8 है ना हमारी, -11, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और अब आप देखिए हमें जो है -150 को चेक करना है ये हमारी जो है इस AP की टर्म में है या नहीं, तो हम जो है इसको nth टर्म रख लेंगे। हम इसको क्या रख लेंगे, हम इसको nth टर्म मान लेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n - 1 इंटू में d। अब आप देखिए हमारे पास d की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी गिवन है, nth की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जैसे हमें एक AP गिवन है 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगी, यो 250 टर्म तक ये चलेगी। हमें इस तरीके से गिवन है, कहाँ तक चलेगी, 50 टर्म तक। जब भी हमारे जो है एक डिजिट गिवन हो, देखिए 50 गिवन है और इसके आगे टर्म लिखा हुआ है, तो हम इस 50 को जो है n की वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। और अब आप देखिए अगर हमें इस तरीके से गिवन है 1 2 3 4 और हमें डॉट डॉट गिवन है और ये इसी तरीके से हमें जो है लास्ट में ऐसे दे दिया जाए 50, तो अब हम जो है यानी ये हमें जो है लास्ट टर्म गिवन है, तो हम जो है an की वैल्यू 50 रखेंगे। जब भी आगे डिजिट के आगे टर्म लिखी हो तो हम जो है n की वैल्यू को रखेंगे। और जब भी ऐसे 1 2 3 4 एक AP जो है 50 तक ख़त्म हो रही है यानी ये लास्ट टर्म है, तो हम an की वैल्यू 50 रखेंगे। और जब आगे डिजिट के आगे टर्म लिखी हुई तो हम n की वैल्यू को रखेंगे। तो हम यहाँ पर भी देखिए 150 सिंपल दी गई है तो हम an की वैल्यू को रखेंगे। चेक वेदर हमें चेक करना है -150 जो है इस AP की टर्म होगी या नहीं, तो हम जो है इसको nth टर्म रख लेंगे -150 को। तो अब आप देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करिए, इसको रख लीजिए। -150 = a की वैल्यू क्या है आपकी, 11 है, प्लस n - 1 इंटू में d की वैल्यू -3 है। अब आप देखिए -150 ये प्लस का 11 है, इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का 11 बन जाएगा, = तो इधर क्या रहेगा आपका n - 1 और -3। तो अब आप देखिए -50 और -11 माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 161 आपका आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मगर माइनस के साथ वैल्यू आती है, ये जो है है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखिए अब हम जो है -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देंगे, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो माइनस का 3n हो जाएगा। फिर -3 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो प्लस का 3 बन जाएगा। देखिए -3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगी, -3 की मल्टीप्लाई n के साथ तो माइनस का 3n, -3 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे -1 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए -161। अब आप देखिए इस 3 को जो मैं ये प्लस का इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 3 बन जाएगा, -का 3n। तो अब आप देखिए माइनस माइनस इनको फिर से ऐड कर दीजिए, यहाँ पर सब जगह = लगा लेना, तो ये कितना हो जाएगा, -164 हो जाएगा। ये जो है 3 माइनस का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मैं नीचे ला रहा हूँ डिवाइड में आ जाएगा, का 3n, n इधर ही रहेगा, n की क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, तो का 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर से आपका देखिए माइनस से माइनस तो ये कट ही जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब आप जो है 3 को इससे डिवाइड कर लीजिए, 3 को जब आप इससे डिवाइड करोगे 164 को तो ये आपकी वैल्यू आएगी 54.6 = n। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिए, AP की जो है हमारी कोई भी टर्म डेसिमल में नहीं होती। n की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर पॉइंट में आई है यानी डेसिमल में आई है। AP की जो है हमारी कोई भी टर्म डेसिमल में नहीं होती, तो ये जो है -150 इस AP की टर्म नहीं होगी। आप यहाँ पर जो है ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -150 हैंस -150 is not a term of the given
गिवन AP, यानी ये जो हमें AP गिवन है -150 जो है इसकी टर्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू जो है डेसिमल में आई है। AP की कोई भी टर्म हमारी डेसिमल में नहीं होती। इस तरीके से -150 जो है इसकी AP की जो है टर्म नहीं होगी। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। देखिए हमें जो है इसमें क्या क्या गिवन है, हमें 11th टर्म गिवन है 38, हुज मीन्स होता है जिसकी 11th टर्म 38 है एंड 16 टर्म कितनी है 73 है। हमें जो है 31वीं टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है हमने पीछे भी किया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 11th टर्म हमें गिवन है, 11th किस तरह, यानी 11 लिखेंगे कितनी है 38। 11th टर्म हमें गिवन है 38 और हमें क्या गिवन है 16 टर्म, A16 भी हमें गिवन है कितनी है 73। अब आप देखिए हमें क्या निकालना है, 31वीं टर्म हमें निकालनी है, A31 हमें निकालना है, यानी किस तरीके से निकलेगी A + 30D। इस तरीके से हमें हमारी जो है 31 यानी 31वीं टर्म निकलेगी, किस तरीके से A + 30D। अब आप देखिए अगर मुझे A की वैल्यू मिल जाए और D की वैल्यू मिल जाए तो हमारी जो है ये हमारी टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम जो है A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये 11th टर्म है, यानी कि इसे किस तरीके से निकलेगी, ये 11th टर्म हमारी किस तरीके से आई होगी, A + 10D करने से हमारी 11th टर्म आ गई होगी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब 31वीं टर्म हमारी किस तरीके से आई होगी, देखिए नहीं 31वीं टर्म तो हमें निकालनी है, ये 16वीं टर्म हमारी किस तरीके से आई होगी, A + 15D करने से 73 ये टर्म आ गई होगी, इक्वेशन सेकंड बन गई। देखिए इसमें जो है हमने कुछ भी नहीं किया, हमें 16वीं टर्म दी गई थी, किस तरीके से, जिस तरीके से हमने यहाँ पर 31वीं टर्म हमारी निकलेगी A + 30D करने से, इसी तरीके से हमारी 73 टर्म आई होगी, A + 15D करने से हमारी 73 टर्म आ जाएगी। अब आप देखिए सेकंड इक्वेशन भी मिल गई हमें। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में, जो इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वैसे मैं एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। देखिए एक इक्वेशन हम ऊपर रखते हैं, एक इक्वेशन नीचे, और नीचे वाली इक्वेशन के जो है सबके साइन चेंज कर दो, हमेशा नीचे वाली इक्वेशन के क्या कर दो, सबके साइन चेंज कर दो। अब आप देखिए प्लस का माइनस का तो कट ही जाएगा। अब आप देखिए प्लस का 10D और माइनस का 15D, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का 5D आ जाएगा। 15D में से हम जो है 10D को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 5D, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब हम प्लस को इग्नोर कर देंगे, इसको इज इक्वल टू, इधर देखिए आप क्या आएगा, हम जो है 73 ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये हमने साइन चेंज कर दिया, और 38 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी यहाँ पर भी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो 73 में से हम 38 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 35। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 7 ज़ा 35। तो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 7, डी की वैल्यू कितनी मिल गई 7। अब आप देखिए मैं जो इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख लो, इस डी की वैल्यू को रख रहा हूँ तो हमें जो है ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। पुटिंग आप ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग डी इज इक्वल टू सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं जो हूँ डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस में 10 डी की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, वैल्यू क्या आई है डी की 7 इज इक्वल टू 38। अब आप देखिए a प्लस में 10 7 से कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। यहाँ पर से हमें जो है a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर 38, ये जो है 70 में इसको इधर भेज रहा हूँ तो माइनस का 70 बन जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। 70 में से हम 38 को घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ गई माइनस के 32, माइनस क्या है क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू आ गई माइनस के 32। अब आप देखिए मैं जो जगह कम हूँ तो मैं इधर को कर रहा हूँ, आप उसी के नीचे कर लेना नाउ। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसके नीचे नाउ। अब किस तरीके से निकालेंगे, देखिए ए की वैल्यू भी मिल गई और डी की वैल्यू भी मिल गई, इसमें पुट करिए हमारी जो है 31वीं टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। A31 a प्लस में 30d। तो आप देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है हमारी माइनस में 32 प्लस 30 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है। तो आप देखिए माइनस 32 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करिए 30 के साथ, 7 0 0 हो जाएगा, 7 3 21। तो कितना आ गया 210 आ गया। अब आप जो है 200 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 210 में से आप जो है 32 को इसको माइनस कर दीजिए। जब हम माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 178 वैल्यू आ जाएगी, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमें 31वीं टर्म ही फाइंड आउट करनी थी। देखिए 31वीं टर्म एपी की हमें फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारी कितनी आई है 178, और प्लस की आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 12 एंड द लास्ट टर्म 106 है। फाइंड द 29th टर्म। अब आप देखिए एक एपी जो है 50 टर्म को शामिल करती है, यानी एक एपी है 50 टर्म्स की, 1 2 3 4 5 कुछ भी एक एपी मान लेते हैं जिसमें कितनी है 50 टर्म है, यानी 50 टोटल कितनी टर्म्स है 50 टर्म्स।
एक एपी है 50 टर्म्स की, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 12 एंड द लास्ट टर्म कितनी है 106 है, और हमें 29th टर्म देखिए फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, हमें क्या क्या गिवन है, देखिए थर्ड टर्म गिवन है एक, तो सबसे पहले हमें A3 गिवन है, यानी कितनी है 12 है। अब आप देखिए और हमें क्या गिवन है, हमें जो है लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है यानी 50वीं टर्म। लास्ट टर्म कौन सी होगी 50वीं टर्म कितनी है 106, A50 इस तरीके से लिखेंगे 106। अब इसको ध्यान से समझिए, एक एपी है कितने टर्म्स की है 50 टर्म्स की है, इसी तरीके से 50 टर्म्स होगी उसमें, और उसकी जो लास्टवी टर्म्स है यानी जो 50वीं टर्म्स है, लास्ट जो है उसकी 50th टर्म है, तो वो कितनी है 106 है। तो देखिए यानी 50 टर्म्स की है तो लास्ट भी 50 ही तो है, तो A50 कितनी हो जाएगी 106। हमें जो है 29th टर्म फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व आउट किया। अब आप देखिए 3 यानी अब हमें क्या निकालना है, 29th टर्म हमें निकालनी है, A29 हमें निकालनी है। किस तरीके से निकलेगी, A प्लस में 28D। अब आप देखिए ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, A29th टर्म हमें मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप जो है इक्वेशन बनाइए। हमारी जो है थर्ड टर्म किस तरीके से आई होगी, A प्लस 2D करने से आई होगी हमारी जो है ये थर्ड टर्म, इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब देखिए आप इसको इक्वेशन सेकंड बना लेता हूँ, A प्लस 49D करने से हमारी जो है ये 50th टर्म आई होगी जो कि 106 है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब जो है देखिए इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई, एलिमिनेट करेंगे और आराम से यहाँ पर से डी की वैल्यू निकल जाएगी, ए से ये तो हमारा कट ही जाएगा। अब चाहे आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन फर्स्ट में से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, क्या इक्वेशन है, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये तो आपके समझ में ही आ गया होगा। देखिए लास्ट टर्म हमें जो है 50, टोटल एक एपी थी जिसमें टोटल कितनी थी 50 टर्म्स, और यानी लास्ट टर्म कितनी थी 50वीं थी, तो वो कितनी लास्ट टर्म कितनी गिवन थी 106, A50 गिवन थी 106। अब देखिए 106 किस तरीके से आई होगी, A प्लस 49D करने से हमारी जो है 50th टर्म आई होगी यानी 106। अब आप देखिए इसको जो है एलिमिनेट कर रहे हैं हम, नीचे वैल्यू के साइन चेंज कर दो, सबको माइनस के कर देंगे हम, सारी वैल्यू माइनस की बन गई, प्लस के माइनस के तो ये तो कट ही जाएगा। देखिए ये प्लस का 2d है, ये माइनस का 49d है, 49d में से हम 2d को माइनस करेंगे तो माइनस का 47d आ जाएगा, माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब आप देखिए यहाँ पर 106 में से हम जो है 12 को माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस का बन गया, और माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो कितना आ जाएगा 94। जब हम 106 में से 12 को माइनस करेंगे 94 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर d को रखिए -94 डिवाइड बाई कितना है, इसको माइनस को भी नीचे ला रहा हूँ और 47 को भी नीचे ला रहा हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा और 47 से 94 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देखिए यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, d की वैल्यू 2 मिल गई, पहली इक्वेशन में पुट करिए, यहाँ पर से आपको जो है a की वैल्यू मिल जाएगी। आप यहाँ पर लिखिए पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, किसी में भी रख लीजिए, वैल्यू सेम मिलेगी। 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू कितनी है 2 है। देखिए a प्लस में यहाँ पर कितना है 2 × 2 में 2, d की वैल्यू रख ली मैंने यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए a प्लस 2 2 सा कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 12। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं जो हूँ इसे 4 को जो मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ पर से मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो 4 इधर आ जाएगा तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू जो है आपको 8 मिल जाएगी। 12 में से 4 को माइनस कर देंगे, इधर जाके ये माइनस का बन जाएगा, तो कितनी वैल्यू मिल गई आपको, a की 8 मिल गई। अब आप देखिए A29 टर्म हमें निकालने किस तरीके से निकलेगी, a प्लस 28d, तो a की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस 28 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, d की वैल्यू आपकी 2 है ना, ये देखिए 2 निकाली हमने, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 29th टर्म हमारी आ जाएगी। a प्लस 28 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64, तो यानी A29th टर्म कितनी हो जाएगी 64, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आप 9th क्वेश्चन को देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8, क्या बोला है देखिए रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0।
देखिए हमें जो है थर्ड टर्म, पहले थर्ड टर्म की रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले थर्ड टर्म की बात की गई है, यानी थर्ड टर्म कितनी है 4 है। उसके बाद नाइन्थ टर्म की बात की है, नाइन्थ टर्म कितनी है -8 है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है। हमारे से पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP की कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। तो देखिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड टर्म गिवन है, A3 गिवन है, यानी A3 कितनी है 4 है। देखिए A3 4 है और नाइन्थ टर्म कितनी है A9 कितनी है -8 है। तो अब आप देखिए थर्ड टर्म हमारी कब आई होगी, A+2D करने से, A+2D करने से हमारी जो है थर्ड टर्म आई होगी जो कि कितनी है 4 है। अब देखिए आप यहाँ पर 8, ये हमारी जो है नाइन्थ टर्म कितनी है -8 है। तो नाइन्थ टर्म कब आई होगी हमारी, A+8D करने से हमारी नाइन्थ टर्म आई होगी जो कि कितनी है -8 है। देखिए दो इक्वेशन बना ली, एलिमिनेट करिए, नीचे वाली के साइन चेंज कर दीजिए, कोई सी भी इक्वेशन को ऊपर रख लीजिए, कोई सी को भी नीचे, और नीचे वैल्यू का हमेशा आप जो है साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, ध्यान से देखो यहाँ पर ये प्लस का 8 बन जाएगा, प्लस का है माइनस का है तो प्लस माइनस तो कट ही जाएगा। हम जो है 8D में से 2D को माइनस करेंगे और माइनस का 6D आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है। अब हम इस प्लस को इग्नोर करेंगे, माइनस का 8D बन गया, तो माइनस का 6D आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ये माइनस को इग्नोर करेंगे, ये 8 जो है प्लस का होगा, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ 12, यहाँ पर माइनस का D रखिए, इस 6 को नीचे ले आऊँगा तो नीचे आ जाएगा, 6 2 सा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये माइनस जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। देखिए D की वैल्यू आ गई। अब हम A की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, A की वैल्यू भी आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन चाहे आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, पुटिंग D = -2। आप जो है यहाँ पर नीचे लिख लेना इन इक्वेशन फर्स्ट में जो हूँ मैं D की वैल्यू को रख रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, A+2D = 4। तो देखिए A की वैल्यू हमें निकालनी है, +2D D की वैल्यू कितनी आई है -2 = 4। तो आप देखिए A = 2, यहाँ पर A प्लस लगाइए, पहले 2 प्लस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस का 4 आएगा, माइनस की वैल्यू आई तो आप इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, = 4। तो अब आप देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, बाहर खुलने पर माइनस का 4 आ गया, = 4। तो अब आप देखिए A = 4, ये जो है माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस का 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। देखिए माइनस का 4 इधर जाके प्लस का बन गया, तो A की वैल्यू आ गई 8, यानी फर्स्ट टर्म कितनी होगी 8 होगी। अब आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट हमें बताना है कौन सी टर्म, इस AP की कौन सी टर्म जो है 0 होगी, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो हम लेट मान लेंगे यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। हम यहाँ पर मान लेंगे कि AP की जो है nth टर्म जो होगी वो 0 होगी। तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = A प्लस में n-1 इंटू में D। अब आप देखिए हमें जो है n की वैल्यू भी यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है, कितनी है 0, जो कि हमने मान ली 0 = A की वैल्यू गिवन है 8 है, अभी निकाली हमने, प्लस n की वैल्यू को हम यहाँ पर से निकाल लेंगे, और D की वैल्यू कितनी है, देखिए D की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 रखिए। तो यहाँ पर 0, ये प्लस का 8 है, इधर ला रहा हूँ तो माइनस का 8 बन जाएगा, = n-1 इंटू में -2। अब आप देखिए इसको जो है बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो माइनस का 8 है, = यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं n में, तो माइनस का 2n बन जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई -1 में, तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब आप देखिए माइनस का 8, ये माइनस प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा, = माइनस का 2n रह गया इधर। तो आप देखिए माइनस का 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी माइनस का 2n। तो आप देखिए माइनस का 10 और डिवाइड बाई इस -2 को जो हूँ मैं पूरे को नीचे ला रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई में है ना n के साथ, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, = n। n की वैल्यू को हम यहाँ पर से निकालेंगे, माइनस से माइनस गया और 2 5 = 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी AP की वो 0 होगी। देखिए अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमारी AP क्या बनेगी, पहले तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, फिफ्थ टर्म नीचे लिख लेना, यहाँ पर नीचे लिख लेना, इसको AP को भी काट दीजिए, यहाँ पर नीचे लिख लेना फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 0।
एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी, फिफ्थ टर्म होगी। देखिए अभी मैं समझाता हूँ वो किस तरीके से एपी की फिफ्थ टर्म जीरो होगी। देखिए जैसे फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 8। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी हो तो हम जो है फर्स्ट टर्म में डी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो आप 8 में ऐड कर दीजिए -2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 + -2, तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी। इसी तरीके से थर्ड टर्म आपकी 4 आ जाएगी और फोर्थ टर्म आपकी 2 आ जाएगी। फिफ्थ टर्म ये आपकी 0 आएगी अगर आप निकालें। ये सिर्फ ये करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं चेक करने के लिए। देखिए फिफ्थ टर्म A5, फिफ्थ टर्म किस तरीके से निकालती है हमारी, A प्लस में 4D करने से। A की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 8 आई है, +4 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। तो देखिए आप 8 प्लस में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये 8, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8, 8 - 8 कितनी आ जाएगी, 0, यानी फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी, 0। तो यहाँ पर भी हमने n की वैल्यू क्या आई हमारी, n की वैल्यू 5 आई, यानी फिफ्थ टर्म जो होगी हमारी वो 0 होगी। देखिए हम जो है nth टर्म को 0 रख लेंगे, उसके बाद a की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, an की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पर से n की वैल्यू निकालिए, आराम से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा। देखिए अब आप इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या बोला है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें जो है हमें डी की वैल्यू निकालनी है, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस लाइन को आप जो है ध्यान से समझिए। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड, जो हमारी AP की 17th टर्म है, एक्सीड मीन्स होता है अधिक यानी ज़्यादा। जो हमारी AP की 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। देखिए एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7, यानी कितनी ज़्यादा है, देखिए 17 टर्म AP की जो है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो देखिए इसको जो है हम इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं 17th टर्म ही लिख लेता हूँ। ये 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से इज इक्वल टू लिखिए आप A10, यानी 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सीड मीन्स होता है ज़्यादा अधिक, कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो आप 10th टर्म में जो है 7 ऐड कर दोगे। ये है हमारी 17th टर्म, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। देखिए इसके अंदर जो है मेन चीज़ बस यही है, अगर आपके ये समझ में आ गया उसके बाद बिल्कुल आसान से हो जाएगा। देखिए 17th टर्म किस तरीके से आती है हमारी, इसको खोल लीजिए आप, A प्लस में 16D करने से इज इक्वल टू 10th टर्म किस तरीके से आती है, इसको भी खोल लीजिए, A + 9D करने से, प्लस में 7 आप एज इट इज लिखिए। देखिए बिल्कुल भी मैंने इनको बस खोल लिया, कुछ भी परेशानी नहीं होगी। देखिए A + 16D करिए, इन तीनों को जो मैं इधर ला रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ये A जो है यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का। ये तो मैं जो हूँ इन दो वैल्यू को ला रहा हूँ इधर, इसे 7 को जो है मैं इधर ही रहने देता हूँ। ये 9D प्लस का है तो ये 9D कैसा हो जाएगा, माइनस का 9D हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। मैंने इस 7 को इधर ही रहने दिया, इन दो डिजिट को इज इक्वल टू से इधर लिया है, प्लस का है माइनस का है तो कट ही जाएगा। देखिए 16D में से 9D को आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7D, और प्लस का 7D आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, इज इक्वल टू 7। तो अब आप देखिए D इज इक्वल टू 7, ये 7D के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 7 × 1 = 7, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। 1 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, हैंस द COMMON कॉमन डिफरेंस, ये स्पेलिंग है DIFFERENC, हैंस द कॉमन डिफरेंस इज़ 1। तो 1 ही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे से क्वेश्चन में बोला था जो हमारी AP की 17th टर्म है वो 10th टर्म से जो है 7 ज़्यादा है। बस देखिए 17th टर्म ये है हमारी, ये कितनी है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो +7 कर दो, इतनी है हमारी 17th टर्म। उसके बाद हमने इनको खोल लिया और आराम से जो है हमारी D की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।